200 से 500 ट्रक रोज मिट्टी काटी जा रही है। कई लोगों ने बहुत उसके लिए विरोध भी किया है कि कोई बड़ी गाड़ी को वीडियो बना के भेजेंगे, उसको हम 10,000 का इनाम देते हैं। विषय इस प्रश्न में सोन नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन सदन में अवैध खनन का मामला उठा है। जी हाँ, आपको बता दें तो मनिहारी से विधायक है मनोहर प्रसाद सिंह, उन्होंने मामला उठाया और कहा है कि 200 से 500 ट्रक जो है उससे मिट्टी की कटाई होती है, जिसके बाद संदीप सौरभ भी सोन का मामला लेकर उठते हैं और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं और साथ में खनन विभाग का जिम्मेदारी भी उनके पास है। उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि हमारी सरकार काम कर रही है, अब खनन जो है वो उस पे अंकुश लगाया जा रहा है। आप पहले सदन के अंदर का वीडियो देखिए। उत्तर प्राप्त है। उत्तर में दिया गया है एक केस का पोस्ट 26 दिनांक 6/1/2026 में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन लोगों का सामान्य जनता का एक प्रश्न आया था और एक पिटीशन भी आया था जो जिला पदाधिकारी और अन्य लोगों को भी दिया गया था। 26/1/2026 को मैंने भी जिला पदाधिकारी को मेल द्वारा इसकी सूचना दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है महोदय कि जिन लोगों का नाम दिया गया है, जो दिया उस पिटीशन में रामनिवास यादव और अन्य लोगों का नाम दिया गया है, तो ये आदमी जो जदयू के उम्मीदवार थे उनके समर्थक हैं और उनके समर्थक हैं, दुर्दांत क्रिमिनल है, इसलिए उनके समर्थक हैं, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। 200 से 500 ट्रक रोज मिट्टी काटी जा रही है। कई लोगों ने बहुत उसके लिए विरोध भी किया है। सड़क टूट गई वहाँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन और जो पॉलिटिकल संरक्षण है उसके चलते ये हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा, क्या इसकी जांच करने का विचार करते हैं कि जो क्रिमिनल है उन पर कार्रवाई हो, जो सड़क टूट गई है उसको की मरम्मत की जाए और जो लोग सहायक हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी सहायक हैं, उनके विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य का प्रश्न आंशिक स्वीकारात्मक है। महोदय समाहर्ता कटिहार के पत्रांक निवासी दिनांक 30/1/2026 द्वारा प्रतिवेदित है कि कटिहार जिला के मनिहारी थाना अंतर्गत कांटाकोस पंचायत और नगर पंचायत मनिहारी के कतिपय स्थानों पर अवैध खनन एवं परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल खनन टीम के द्वारा छापेमारी की गई। इस संदर्भ में मनिहारी थाना अंतर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामले में प्राथमिकी संख्या 5/26 दिनांक 6/1/2026 दर्ज कराई गई है। अवैध खनन एवं परिवहन के पूर्णतः रोकथाम हेतु जिला खनन टीम एवं स्थानीय अनुमंडल प्रशासन मनिहारी के द्वारा संयुक्त रूप से जांच एवं छापेमारी की जा रही है। और माननीय सदस्य का जो जानकारी दिए हैं तो वो हम पूरी तरह से फिर से एक उड़नदस्ता भेज के जांच भी करवा लेते हैं। हम लोग माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से बिल्कुल असंतुष्ट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो 500 से 200 ट्रक रोज चलता है, रात में चलता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई की गई? माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है तो फ्लाइंग स्क्वाड भेज करके जांच कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ऐसे माननीय सदस्य और इनके माध्यम सभी सदस्यों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो माइंस पॉलिसी बनी, खनन नीति, आज उसका असर पूरे बिहार में दिखाई पड़ रहा है और देश में बिहार पहला राज्य है जहां ओवरलोडिंग पूरी तरह से लगभग बंद है और अवैध खनन पर भी महोदय अब ट्रक पर खनन नहीं होता है, ट्रक पर नहीं। इनका भी जो मामला है वो ट्रैक्टर का है और 4 ट्रैक्टर पकड़ाया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नहीं थे, हम बता रहे हैं कि ये थाना अंतर्गत इस तरह के कई छापेमारी हमने तो अब
जारी कर दिया है कि कोई बड़ी गाड़ी को वीडियो बना के भेजेंगे। हमारा कमांड कंट्रोल में बैठा हुआ है, प्रधान सचिव के पास सिर्फ वो डिटेल है, उसको हम 10,000 का इनाम देते हैं और ट्रैक्टर पर 5,000 का इनाम देते हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई लोगों को इनाम गया है। अगर जो उसकी जानकारी सूचना देंगे, पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। और आप जो बता रहे हैं, एक दो जगह इधर का आया है, चुनाव के पीरियड में थाने के अंतर्गत ट्रैक्टर वाले की कुछ जानकारी मिली है, तो फिर उसका हम लोग पेट्रोलिंग करके जांच करके पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य मोहम्मद सरवर आलम जी, बात आ गई। इस विषय, इस प्रश्न में सोन नहीं है, प्लीज, प्रश्न में सोन नहीं है। आप माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, सौरभ जी माननीय मंत्री कर लिख दीजिए, कार्रवाई होगी। तो आपने वीडियो में देखा, एक तरफ जहां कांग्रेस से विधायक हैं मनोहर प्रसाद सिंह, उन्होंने मामला उठाया है, यहां तक ये भी कह दिया है कि जो लोग ये मिट्टी की कटाई कर रहे हैं उनको जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण मिल रहा है। इसके अलावा उनका कहना है कि इस पर कब तक कार्रवाई होगी। 200 से 500 ट्रकें जो है वो चलती है रात में, और ऐसे में मिट्टी की कटाई और सड़क जो है वो खराब हो चुका है। जिसके बाद विजय कुमार सिन्हा ने जवाब दिया है, आपने वीडियो में सुना होगा। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि हमारी सरकार पूरी तरीके से अंकुश लगा रही है कि अब खनन का जो मामला है, अवैध खनन जो है वो अब ट्रक और ट्रैक्टर से नहीं हो रहा है, अब किसी और माध्यम से माफिया जो है वो खनन कर रहे हैं। और साथ ही जो पैसा का मामला है, सरकार की ओर से जो कहा गया है कि अगर आप ट्रक को पकड़वाते हैं तो आपको 10,000 रुपये और ट्रैक्टर पकड़वाते हैं तो आपको 5,000 रुपये दिया जाएगा। इसका जिक्र भी विजय सिन्हा ने किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। 200 से 500 ट्रक रोज मिट्टी काटी जा रही है। कई लोगों ने बहुत उसके लिए विरोध भी किया है कि कोई बड़ी गाड़ी को वीडियो बना के भेजेंगे, उसको हम 10,000 का इनाम देते हैं। विषय, इस प्रश्न में सोन नहीं है। 200 से 500 ट्रक रोज मिट्टी काटी जा रही है। कई लोगों ने बहुत उसके लिए विरोध भी किया है कि कोई बड़ी गाड़ी को वीडियो बना के भेजेंगे, उसको हम 10,000 का इनाम देते हैं। विषय, इस प्रश्न में सोन नहीं है।